सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होगे, मज़े में होगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट के मन में इसके लिए बहुत डाउट होते हैं और अप्रॉक्स 99% बच्चे इसके रिगार्डिंग वो कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी वाला पोर्शन आता नहीं है, हम क्या करें, एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बताइए? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है ना? क्या टॉपिक है हमारा बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसमें हमें कुछ कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उन फॉर्मूलों को प्रूफ भी बताऊँ। तो देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। तो सोचिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल क्या है बोलिए? ट्रायंगल। देखिए, एक राइट एंगल क्या है? ट्रायंगल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज थीटा, दिस इज व्हाट? थीटा, एंड दिस इज 90 डिग्री। दिस इज व्हाट? 90 डिग्री। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ बताओ? यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? तो देखो, यहाँ पे हमने थीटा माना ना। अभी देखो, मैं यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करूँगा। साइन थीटा तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा हमारा बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कॉस थीटा हमारा क्या होगा बताओ? बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो? बेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बोलो? थ्योरम क्या होता है बताओ? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलो? बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। अभी देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जो हमें प्रूफ क्या करना है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बोलो? 1 प्रूफ करना है। अभी देखो हम कैसे करेंगे। तो हमारा LHS क्या है बताओ? LHS में हमें दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया। तो अभी साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा हमने बताओ? P/H लिखा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखा हमने बताओ? B/H लिखा। ठीक है ना? देखो आप, तो ये कितना आएगा बताओ? P²/H² प्लस B²/H²। अगर हम LCM लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा बताओ? कितना आ जाएगा? H² आ जाएगा। तो P² प्लस क्या आ जाएगा? B² आ जाएगा। तो आप बताओ, यहाँ से देखो आप, P² प्लस B² हमारा कितना होने वाला है? देखो आप, कितना होने वाला है देखो आप। तो H²/H² कट के कितना आ गया? 1 आ गया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं? कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बोलो? 1 के बराबर है। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी हो गया। ये हमारा क्या हो गया बोलो? पहला आइडेंटिटी हो गया। अभी देखो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है क्योंकि बच्चे इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। लेकिन अगर बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना, तो बहुत बुक वाले क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि देखो ये अकेला नहीं है भाई। वो ऐसे आपको कह के डराएंगे कि देखो इसको, इससे 3 फॉर्मूला जनरेट होता है। कौन कौन सा बताओ? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो? 1 होता है। एक तो ये हो गया। वो एक बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो देखो, ये जो दोनों फॉर्मूला है, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है तो वो दोनों फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकता है। देख लो, वेरी इजी। देख रहे हो आप? वेरी इजी। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो आइडेंटिटी है वो क्या है?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? तो फिर से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर से हम क्या बना लेते हैं बताओ? एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हम एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बताओ? परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। फिर से वही चीज़ लिखेंगे बताओ आप क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। फिर से क्या लिखेंगे बोलो? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर लिखेंगे। देख रहे हो आप? तो यहाँ से चलो इसको देख देते हैं। अभी देखो, अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो सेक थीटा वैल्यू क्या होता है बताओ? हाइपोटेनस बाई बेस होता है ना। और अगर हम टैन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल से पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो चलिए, LHS हमारा क्या था बताइए? LHS हमारा क्या था? तो LHS हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखो आप, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा बताओ? h बाई बी का स्क्वायर माइनस p बाई बी का स्क्वायर। तो देखो आपको कितना मिल गया? h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्या मिल गया बोलो? पी स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ? बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया बताओ? पी स्क्वायर हो गया। अभी आप देखो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो गया बोलो? बी स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ गया बताओ? बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना कैंसिल हो गया? आ गया 1। तो जो कि RHS के क्या है बोलो? इक्वल। तो देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर प्रूफ कर दी? 1 के बराबर प्रूफ कर दी। तो देखो इससे हम और फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं? तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो, तो यहाँ से भी 3 फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब इतना टेंशन मत लो, मैं आपको जितने भी फॉर्मूले सिखाऊंगा उसमें से याद करने के लिए बहुत कम फॉर्मूला होगा। ये सब फॉर्मूला मैं क्यों लिख दे रहा हूँ बताओ? ये सब फॉर्मूला बुक में लिखे होते हैं, तो हमें भी लिखना ज़रूरी होता है, बट आप परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, क्या है बताइए? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब लास्ट वाला प्रूफ मैं नहीं करूँगा, लास्ट वाला प्रूफ आपको करना है। और जो लास्ट वाला जो थर्ड हमारा होता है वो क्या होता है बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसको आप घर में आराम से प्रूफ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर क्या आएगा बताइए? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ से भी आ गया। तो देखिए आपको मेन जो याद करना है ना, वो पहले नंबर वाला याद करना है, क्योंकि पहले नंबर वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चों को फंडामेंटल क्लियर नहीं होता। अब बोलोगे सर फंडामेंटल कहने से क्या मतलब है? तो देखो आपको यहाँ पे और क्या क्या आना चाहिए बताओ? तो देखो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप? 1 बाई साइन थीटा होता है। क्या होता है बोलो? 1 बाई क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक है ना। फिर देखो सेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत ईजी है। फिर बताओ टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ आप? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना? देखो आप सही से। फिर बताओ कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो? कॉस थीटा बाई क्या होता है बताओ आप? साइन थीटा होता है। तो अगर आप सोचो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, मिला दिए और मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दिए,
तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो आप, 1 हो जाएगा ना। तो देखो यही इतना ही फॉर्मूला हमें पढ़ना है, इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, इतना ही फॉर्मूला हमें पढ़ना है। अब बच्चा कंफ्यूज इसमें क्यों होता है, तो वाई, अब क्वेश्चन आता है कि वाई अ स्टूडेंट फाइंड प्रॉब्लम क्यों क्यों क्यों, वाई। आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या है बताइए, आंसर क्या है, तो लैक ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे कैसे सर, तो मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ नहीं करने आता, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं सब दिखाऊंगा, जो फार्मूला लिखूंगा ना ये सारे फार्मूलाज वहाँ पे यूज़ होंगे। ये फार्मूला बहुत लोगों को नहीं आता। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बताओ, b स्क्वायर होता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होता है एलसीएम। कहाँ पे होता है बताओ, एलसीएम में। देखो मैं जो भी बातें लिख रहा हूँ ना, अपने वीडियोस में जो भी बातें लिख रहा हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि क्या सही में ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है ना। देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्चुअली में डिफ़िकल्ट नहीं है, बट स्टूडेंट को फंडामेंटल पता नहीं होता भाई। तो फंडामेंटल जब नहीं पता होता तो वो गलतियाँ कर देते हैं, और जब गलती करेंगे तो आपको तो पता ही है। अब देखो एलसीएम क्यों नहीं लेने आता, क्या सोचो, आपके पास एक टर्म है x प्लस ए प्लस यहाँ पे है x प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टी। देखो तो यहाँ पे बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आता, तो इसका देख लो आप, इसका एलसीएम होगा क्या बताओ, मैं कुछ सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी टर्म हैं सब डिफरेंट है, तो इसका एलसीएम होगा x प्लस ए, एक्स प्लस सी और x प्लस टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, देखो यहाँ पे x प्लस ए है, तो जो दो टर्म नहीं है वो यहाँ पे चले जाएंगे। तो कौन से दो टर्म नहीं है, तो x प्लस सी नहीं है और x प्लस टी नहीं है, प्लस x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। तो देखो बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आता है। और कुछ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अगर मान लो, देखो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस यही सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। फिर देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है x प्लस ए प्लस 1 बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो याद रखना इनका एलसीएम आएगा, देखो आप, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1। ये सब बहुत फंडामेंटल चीज़ है, मैं बार बार बोलूँगा कि हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है ना। लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है, लोगों को फॉर्मूला यूज़ करने नहीं आता है, उनको फंडामेंटल में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चन जो भी बातें बोल रहा हूँ ना उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये हुआ एलसीएम की बात, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो रैशनलाइजेशन की होती है। किसकी होती है बताओ, रैशनलाइजेशन की होती है। अब आप बोलोगे सर रैशनलाइजेशन आप क्यों बता रहे हो, तो हमेशा याद रखना, हमें 9 क्लास में बताया जाता है कि हम रैशनलाइजेशन डेनोमिनेटर का करते हैं। किसका रैशनलाइजेशन करते हैं बोलो, डेनोमिनेटर का करते हैं, बट ये सही नहीं है। हम 9 क्लास में रैशनलाइजेशन डेनोमिनेटर का इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको याद होगा जो डेनोमिनेटर में क्या था बताओ, इर्रेशनल नंबर था, और इर्रेशनल नंबर कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पे रैशनलाइज करते थे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोचो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी लिखा हुआ है, और इसको आपने a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इट इज़ ऑल्सो अ रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो अ रैशनलाइजेशन।
मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 1/c+t लिखा हुआ है, आपने इसको c माइनस टी और c माइनस टी से डिवाइड कर दिया, इट इज़ ऑल्सो अ रैशनलाइजेशन। क्लास 9 में हमने जो रैशनलाइजेशन सीखा था ना, वो क्यों रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर को कर रहे थे बताओ? क्योंकि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बताओ? इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, रूल क्या है? रूल। तो देखो, मैंने खुद से दो रूल बनाए हैं, ये मेरे रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है बताओ? कि ब्रेक द सिस्टम इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब आपको करना क्या है बताओ? तो जो भी इक्वेशंस दिए हुए, जो भी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है, उनको साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक कर दो, ठीक है ना? पहला, इफ़ ऑलरेडी ब्रेक, मतलब क्या? ऑलरेडी ब्रेक्ड इन क्वेश्चन, मतलब अगर वो क्वेश्चन में पहले से टूटे हुए हैं, मतलब पहले से वो साइन और कॉस में टूटे हुए हैं, देन टेक एलसीएम। स्टेप नंबर 2 क्या आएगा हमारा? टेक एलसीएम। कुछ समझ में नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ। देखो, जो भी चीज़ें दी गई हैं ना, उनको पहले आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद आपको एलसीएम लेना है। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर वो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है तो अगर वो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है तो आपको डायरेक्ट एलसीएम ले लेनी है और आपको आंसर फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर मिलने में। तो बोलोगे नहीं सर हम नहीं मानेंगे, तो बोला ठीक है क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन करके दिखाएंगे तब तो मानोगे ना आप, कि नहीं मानोगे बताओ? तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन मैं उठा के आपको करके दिखाता हूँ। देखो आप, एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। देखो, एक अच्छा वाला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, ठीक है? ताकि आपको भी लगे ना कि आपको भी आता है। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का ही उठा रहे हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये लाना है। अभी देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप LHS लिख लो। क्या लिख लो बताओ? LHS लिख लो। तो आप बताओ हमारा LHS क्या दिया हुआ है? तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो हमारा LHS क्या है बताओ? कॉसेक थीटा माइनस क्या है बोलो? कॉट थीटा स्क्वायर। मैं बोलूँगा कि ये वीडियो अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि जितने लोग भी हैं यार उनको आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना? जितने भी लोग हैं। तो मेरा रूल नंबर 1 क्या है बताओ? साइन और कॉस थीटा में ब्रेक कर दो और फिर एलसीएम ले लो। अगर पहले से ब्रेक किया हुआ है तो आपको क्या करना है बताओ? डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो देखो आप यहाँ पे क्या आएगा बताओ? कॉसेक थीटा क्या होता है बोलो? कॉसेक थीटा क्या होता है? तो रूल नंबर 1 में जाएंगे, साइन और कॉस में ब्रेक नहीं है तो साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बोलो? 1/sin थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है बोलो? कॉस थीटा बाई क्या होता है? साइन थीटा होता है। देखो कितना ईजी है। अब उसके बाद रूल नंबर 2 क्या बताया था बताओ? रूल नंबर 2 बताया था कि एलसीएम ले लो। तो चलो हम लोग भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब देखो, अब इतना आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा का स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको यहाँ पे लिख दो आप। तो कितना आएगा बताओ? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, ठीक है ना? अभी देखो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आएगा बोलो आप? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको a प्लस बी में ब्रेक कर दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
अभी आप देखो, एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक कट गया, तो हमारा कितना आ गया बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या आ गया बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा। देख रहे हो आप? तो देखो, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको और कहीं मूव नहीं करना है, एलसीएम लेना है और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना है, आपको गारंटी आंसर मिल जाएगा। तो देखो, तो हमारा ये आरएचएस के बराबर आया कि नहीं आया? आया ना। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला दिखाइए। तो चलो डिफ़िकल्ट वाला लेते हैं। देखो, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा बताओ? तो कॉस ए डिवाइडेड बाई बताओ क्या है, 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पे क्या है बताओ, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या है बोलो, कॉस ए है। और हमें क्या लेकर के आना है बताओ, 2 सेक ए लेकर के आना है। अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। तो क्वेश्चन ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्टेड है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्टेड है। तो मैंने रूल क्या बताया, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ? अब देखो, बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे, बोलेंगे सर हमको तो एलसीएम लेने नहीं आता। तो देखो, चीज़ें डिफरेंट हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएंगी, 1 प्लस साइन ए आ जाएगी इंटू कॉस ए आ जाएगी। देखो, चीज़ें डिफरेंट है तो आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। अभी देखो, ये वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, देख लो आप, और ये वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो, तो कितना आ जाएगा बताओ, कॉस ए इंटू क्या आ जाएगा बोलो, कॉस ए। एकदम इजी वे में लिख के दिखा रहा हूँ, 1 प्लस साइन, एकदम बच्चा टाइप, 1 प्लस साइन ए। तो आप बताओ कितना आएगा? देखो तो आप जरा, आप बोलो 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 कितना आएगा? तो सर बोले तो ये आएगा सर कॉस स्क्वायर ए आएगा सर, और ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जिस बच्चे को a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आएगा, क्या उसके बाद वो प्रोसीड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ना कि ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो अभी देखो ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2ab, मतलब 2 साइन ए। देखो आप फिर से देखो, आप इसको फिर से देखना। देखो, ये वाला टर्म को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना। इसको मैंने कैसे ब्रेक किया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे हमारा क्या है बोलो, नीचे हमारा क्या है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से। कोई प्रॉब्लम? अभी देखो आप यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बोलो, देखो आप एक मिनट यहाँ पे देखो, जो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है बोलो आप, तो 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ गया बताओ, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ गया, कॉस ए आ गया। देखो बहुत इजी है। अब 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। देखो, अब बच्चे बोलेंगे सर बहुत लेंदी जा रहा है। देखो, लेंदी क्यों जा रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पे 1-2 स्टेप ओमिट भी कर सकता था, बट आइडेंटिटी फिर डिफ़िकल्ट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप करना सही है। अभी 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन ए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बोलो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, तो देखो 2 बाई क्या आ गया, कॉस से आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं। अब बताओ 1 बाई कॉस से क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए आंसर आ गया। अब बताओ समझ में आया? बताओ डिफ़िकल्ट था नहीं ना? फंडामेंटल बहुत क्लियर है। फंडामेंटल क्या है बताओ, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर दो। अगर पहले से कन्वर्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना यार, बहुत फंडामेंटल है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं एनसीईआरटी के इसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा, और उसके बाद जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिटी से, वो मैं सारे करवा दूंगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब स्टूडेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।